क्या हाल है हिंदुस्तान। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। राहुल को बताया था पप्पू, इसलिए पीएम मोदी को बना दिया पनौती। भाजपा कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया में जंग क्यों छिड़ गई और पीएम मोदी पहुंचे टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम तो क्यों खड़ा हुआ विवाद। इन तमाम मसलों पर, हर एक मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे हम अपने इस खास कार्यक्रम क्या हाल है हिंदुस्तान में। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपसे जुड़ा हूं, इसकी शुरुआत हमने ही सबसे पहले लिबरल टीवी पर आपको दिखाई थी। इस पूरे मुद्दे की शुरुआत भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए विश्व कप फाइनल के मुकाबले से हुई थी। विवाद पहले सोशल मीडिया पर पहुंचा और अब सियासत के अखाड़े में अपने पैर पसार रहा है। क्या है पूरा मामला? क्यों सोशल मीडिया और सियासत में पप्पू बनाम पनौती की जंग छिड़ गई है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आखिर किस मुद्दे को लेकर एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं? और इस बीच पीएम मोदी के टीम इंडिया से मुलाकात को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे विवाद में भाजपा कांग्रेस की जंग में हाथ धोने शुरू कर दिए हैं। तो हर एक मसले पर आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं हम। आप हमारे साथ जुड़ जाइए। लगातार आप लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं क्या हाल है हिंदुस्तान का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मुद्दे की। पप्पू बनाम पनौती कैसे हुई इसकी शुरुआत और अब किस दिशा में जा रहा है ये मुद्दा? दरअसल 19 नवंबर को भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप फाइनल का मुकाबला खेला गया। गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत की करारी हार हुई। इस हार के दौरान स्टेडियम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। वहीं जब भारतीय टीम हार गई तो भारतीय टीम के प्रदर्शन की सराहना की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सामने आ गया। इस ट्रेंड का नाम था पनौती। इस ट्रेंड के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करा गया, उनके खिलाफ आरोप लगाए गए और कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पनौती बनकर सामने आए। यही वजह रही कि टीम इंडिया की विश्व कप के फाइनल मुकाबले में हार हुई। इस ट्रेंड को लगातार सोशल मीडिया में एक्स पर वायरल किया जा रहा था। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसकी तादाद बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब तक ये पूरा मसला सोशल मीडिया तक ही सीमित था। हालांकि कुछ इक्के दुक्के नेताओं के बयान आ रहे थे, लेकिन किसी भी दल के बड़े नेताओं ने इन्हें तरजीह नहीं दी थी। लेकिन जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर सैलाब बनना शुरू हो गया था। लेकिन पूरा मामला तब विवादों में आ गया और सियासत के अखाड़े में यह सोशल मीडिया की गेंद तब पहुंच गई जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पनौती वाले इस ट्रेंड को हवा दे दी। और इसके साथ ही ये पूरा मसला भाजपा बनाम कांग्रेस और पप्पू बनाम पनौती में बदलता जा रहा है। तो कैसे दी राहुल गांधी ने पनौती वाले ट्रेंड को हवा? क्या राहुल गांधी अब खुद भाजपा के इस जाल में फंस गए? इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा था, पनौती पनौती वायरल हो रहा था और इसके पीछे की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा था। अलग अलग यहां पर मसले सामने लाए जा रहे थे, चाहे विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला हो, हॉकी विश्व कप का मुकाबला हो या चंद्रयान 2 का हो मामला। हर मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से जोड़ा जा रहा था और उन्हें पनौती वाली छवि बताई जा रही थी। हालांकि सोशल मीडिया पर इसका भी दूसरे पक्ष ने विरोध किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी बयानबाजी, उन्हें पनौती बनाना, पनौती बताना शर्मनाक है। लिबरल टीवी ने भी इस मसले को आपके सामने लेकर आया। लिबरल टीवी ने बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस, उनके बयानों को काट छाट की जा रही है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर लाया जा रहा है। अब असली मसला कब शुरू हुआ? जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिबरल टीवी की खबर पर एक सिरे से मोहर लगा दी। लिबरल टीवी ने पहले से ही अंदेशा जाहिर किया था और आपको वो पूरी रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें पीएम मोदी को पनौती वाली छवि में तब्दील करने की सोशल मीडिया पर कोशिश की जा रही थी। हालांकि तब तक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इसमें अपनी भागीदारी नहीं निभाई थी, लेकिन अब राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है और लिबरल टीवी की खबर पर मुहर लगाकर खुद ब खुद चला जाता है। अब हुआ क्या? राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के इस पनौती वाले ट्रेंड को हवा दे दी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, 25 नवंबर को मतदान है। इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दल के नेताओं के द्वारा भाषण किए जा रहे हैं, जनसभाएं की जा रही हैं। ऐसे ही एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे राहुल गांधी। जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे
तो मंच के नीचे से कुछ लोगों ने पनौती पनौती शब्द चिल्लाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर इतना बड़ा मसला सामने आ गया था, राहुल गांधी तक ये शब्द पहुंच चुका था। उन्होंने जनता की आवाज सुनकर तुरंत इसका पलटवार किया और कहा, पनौती, हाँ, अच्छा भला लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। जैसे ही राहुल गांधी ने यह बयान दिया, सियासत के मैदान पर जबरदस्त जंग छिड़ गई। हालांकि अब तक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर नाम नहीं लिया था, लेकिन जिस लिहाज से राहुल गांधी ने कहा था, भाजपा खेमे में हलचल मच गई। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना की, इसे शर्मनाक और अपमानजनक भी बताया। हालांकि तब तक कांग्रेस ने यह पक्ष रखा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया है, लेकिन असली लड़ाई की शुरुआत तब होती है जब राहुल गांधी खुले मंच से पीएम मोदी को पनौती बता देते हैं। अगले ही एक वीडियो में एक और जनसभा के दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मतलब पनौती मोदी, और राहुल गांधी का यह बयान सियासत में आग लगा देता है। राहुल गांधी का बयान सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि देश की 130 करोड़ जनता का अपमान भी बता दिया। भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं के बयान सामने आने लगे। इन बयानों के जरिए कांग्रेस को उसके संस्कार याद दिलाए गए। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने आरोपों और हमलों की बौछार कर दी। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद हो, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हो या भाजपा आईटी सेल, पूरी तरह से भाजपा ने राहुल गांधी को घेर लिया। यह याद भी दिलाया गया कि जब जब कांग्रेस ने पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी की है तो कांग्रेस को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह बयान बेहद ही अपमानजनक और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पीएम मोदी का नहीं बल्कि देश की जनता का भी अपमान है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि जब सोनिया गांधी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था तो कांग्रेस की जो गुजरात में हालत हुई थी वो शायद कांग्रेस को एक बार फिर से याद करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनावों में लगातार कांग्रेस अपनी हार देख रही है और यही खींच अब पीएम मोदी के खिलाफ निकल रही है। इसके अलावा भी कई बयान सामने आए, हम तमाम बयानों को लेकर भी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संस्कार सीखने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी को संस्कार सिखाना चाहिए। पीएम का क्या गरिमा होती है, पीएम पद की क्या महत्वता होती है, राहुल गांधी को इसे समझना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए तो यह भी कह दिया कि पीएम मोदी दुनिया भर के मशहूर नेता हैं और ऐसे वक्त पर उन्हें पनौती बताना अपने आप में शर्मनाक है। राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि इस राहुल के इस बयान का जवाब जनता खुद देगी। तो ये वो बयान है जो राहुल गांधी के पनौती शब्द खुलकर कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे से सामने आए हैं। अब इस बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर आरोप लगा दिए, पीएम से माफी मांगने की बात कही, तो शायद इस बार कांग्रेस पहले से ही तैयार थी और कांग्रेस इसी बात के फिराक में थी कि जब भाजपा के खेमे से ऐसे हमले आएंगे तो हम किस मुद्दे को ले जाकर पलटवार करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? दिग्विजय सिंह ने कहा कि पनौती शब्द क्या होता है, इसके बारे में मैंने जांच की, मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि पनौती एक नकारात्मक शब्द है और ये ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आसपास बुरी खबर लेकर आता है, जिसके होने से कोई भी काम असफल हो जाता है। दिग्विजय सिंह ने तर्क दिया कि जिस दिन विश्व कप फाइनल का मुकाबला हो रहा था, स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद थे, तो राहुल गांधी या पनौती शब्द जब ट्रेंड हुआ तो ये राहुल गांधी ने नहीं कराया या पीएम मोदी के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि ये शब्द किसके लिए था, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे आंक रही है। उन्होंने कहा कि पनौती कोई भी हो सकता था, लेकिन भाजपा पीएम मोदी को ही पनौती मान रही है। यह कहना था दिग्विजय सिंह का। अब
कांग्रेस के ही दूसरे नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेरा। पवन खेरा ने क्या कहा? पवन खेरा का बयान यहां पर आपको बेहद ही ध्यान से सुनना चाहिए। पवन खेरा ने एक लिहाज से यह भी साफ कर दिया कि किस तरह कांग्रेस पार्टी इस पूरे अभियान के पीछे है और कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। पवन खेरा ने कहा कि जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कहा तो पूरे मीडिया में खलबली मच गई, भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मच गई। पवन खेरा ने कहा कि भाजपा के खेमे में खलबली मचना, हलचल मचना ये तो लाजमी है, लेकिन मीडिया में क्यों हलचल मची? पवन खेरा ने तर्क दिया कि जब राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भाजपा के दिग्गज नेता हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जब बयानबाजी करते थे तो तब इसका विरोध क्यों नहीं किया जाता था। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहुकाल जैसे शब्द का इस्तेमाल करती हैं राहुल गांधी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्खों का सरदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी के लिए, यहां तक कि उनके लिए पप्पू शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। पवन खेरा ने कहा कि जब इन शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति नहीं जताई गई, इन शब्दों का जब जब इस्तेमाल कहा गया तो मीडिया हो या सियासी जानकार हो, सियासी पंडित हो, उन्होंने इन शब्दों को तंज कहा, पलटवार कहा। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है तो इसे अपमान क्यों कहा जा रहा है? पवन खेरा ने तर्क रखा कि अगर राहुल गांधी का यह शब्द अपमान है, राहुल गांधी ने पीएम मोदी की छवि पर हमला किया है, तो उन शब्दों को भी अपमान मानना चाहिए जो राहुल गांधी के खिलाफ किए गए, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ किए गए। ये पवन खेरा का है। यानी कि एक लिहाज से पवन खेरा ने साफ कह दिया है कि आपने जिस तरह राहुल गांधी की छवि को भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की छवि को जिस लिहाज से आपने पप्पू वाली छवि बनाने के लिए मेहनत की, पप्पू वाली छवि के आरोप लगाए, अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी का जवाब पनौती वाले शब्द के जरिए दिए जा रहा है। यह पवन खेरा का कहना है। अब कांग्रेस की ही दूसरी नेता है, प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनाटे, वरिष्ठ नेता है, इनका भी बयान सामने आता है। इनके बयान की भी मैं चर्चा करूंगा। इन्होंने क्या कहा? सुप्रिया श्रीनाटे ने कहा कि अब जब पनौती शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो लोगों का आक्रोश क्यों सामने आ रहा है? जब ऐसे ही कुछ शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ किया गया, राहुल गांधी के खिलाफ किया गया, तो यह आक्रोश कहां था? सुप्रिया श्रीनाटे ने यह कहा है। सुप्रिया श्रीनाटे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए भाजपा ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जो शब्द दिया जा रहा है यह कांग्रेस के द्वारा नहीं बल्कि देश की जनता के द्वारा दिया जा रहा है। यानी कि सोशल मीडिया पर जो एक शब्द पनौती ट्रेंड हो रहा है यह देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल कर रही है, यह कहना है कांग्रेस पार्टी की दूसरी प्रवक्ता। यानी कि एक लिहाज से कांग्रेस इसे बदले की राजनीति की तरफ ले जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह राहुल गांधी की छवि खराब की गई, राहुल गांधी के साथ पप्पू का तमगा जोड़ा गया, राहुकाल का तमगा जोड़ा गया, ठीक इसी तरह अब पीएम मोदी के खिलाफ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक लिहाज से कांग्रेस इन शब्दों के इस्तेमाल को पूरी तरह से जायज ठहरा रही है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसे बयान दिए हैं, तो इसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा है। 2014 से पहले मणिशंकर अय्यर का बयान आता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। गुजरात चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। गुजरात के बयान की बात तो खुद भाजपा ने कही कि जैसे सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, तो कांग्रेस की स्थिति वहां पर पूरी तरह से चौपट हो गई थी। अब अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में। इस वक्त राहुल गांधी का यह बयान क्या कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के इस बयान को पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील करने की कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी इसे देश का अपमान बता रही है, इसे राष्ट्रवाद से जोड़ रही है, पीएम मोदी से ही नहीं बल्कि जनता से भी जोड़ रही है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि ये सीधे तौर पर राहुल गांधी की पीएम मोदी से खींच है।
पीएम मोदी विश्व के दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नेता बनकर सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता है और इस लोकप्रियता को कांग्रेस का खेमा पचा नहीं पा रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी की छवि पर ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन सबके इतर ये जंग लगातार सोशल मीडिया और सियासत के मैदान पर जारी है। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमे की तरफ से अलग अलग फैक्ट सामने रखे जा रहे हैं, अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। इन तमाम तथ्यों पर बातचीत करेंगे। अब जो कांग्रेस ने एक बड़ा तथ्य रखा है कि क्यों पीएम मोदी के साथ पनौती शब्द का इस्तेमाल जायज है। कांग्रेस ने एक पक्ष रखा है, अपना एक तर्क दिया है कि हम जिस शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी के लिए कर रहे हैं यह जायज है। इसके लिए कांग्रेस ने क्या किया बता देंगे। कांग्रेस ने अपने एक्स के जरिए एक पोस्ट किया है। पीएम मोदी का एक बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। यह बयान साल 2015 का है। यह बयान तब का है जब देश में तेल के दाम कम हुए थे और पीएम मोदी इन दामों को लेकर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरे विरोधी कहते हैं कि मैं तो नसीब वाला हूं और पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो या डॉलर हो, रुपया हो, ये सब मेरे नसीब से कम ज्यादा होता रहता है। तो पीएम मोदी ने कहा कि ये देश की जनता को फैसला करना है कि उन्हें नसीब वाला चाहिए या गैर नसीब वाला चाहिए। पीएम मोदी ने ये तब 2015 में जनता से कहा था। अब इसी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में तेल के दाम गिरे तो खुद को तो नसीब वाला बता दिया, तो अब पनौती शब्द से आपत्ति क्यों है। यह कांग्रेस का कहना है कि अब पनौती शब्द से आपत्ति क्यों है। तो यह मसला था। कांग्रेस ने यह वीडियो सामने लाया और पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द क्यों जायज है यह बताने की कोशिश की। अब आप समझिए, एक और यहां पर मामला सामने आता है कि पनौती की शुरुआत किसने की। सियासत में ये जो शब्द पहुंचा, सोशल मीडिया एक अलग मामला हो गया। वहां पर लोग कर रहे थे, ट्रोलर्स रहते हैं, सोशल मीडिया यूजर्स रहते हैं, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में पनौती शब्द कैसे आया, तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि सबसे पहले पनौती शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से किया गया और यह शब्द जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लिए किया गया। दरअसल जिस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप फाइनल का मुकाबला था, तब प्रियंका गांधी तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि 1983 में जब भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना था, तब इंदिरा गांधी ने पूरी भारतीय टीम को चाय के लिए बुलाया था और आज 19 नवंबर को जब विश्व कप हो रहा है 2023 में, तो आज इंदिरा गांधी की जयंती है। ऐसे में एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीतेगी। अब इस वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रभारी हैं अमित मालवीय। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे पनौती ट्रेंडिंग को लेकर पलटवार करने की कोशिश की थी। अमित मालवीय ने कहा था कि मैच तो भारत हार चुकी है, तो उन्होंने कहा कि क्या अब इंदिरा गांधी को जनता पनौती कहकर बुलाएगी। तो इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने कहा कि इसकी शुरुआत खुद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। कांग्रेस ने पनौती शब्द की शुरुआत नहीं की है। तो ये पूरा मसला सामने आया। अब ये तो रही पनौती और पप्पू की बात। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताकर सोशल मीडिया पर लगातार वार पलटवार कर रही है। अब ये मामला कहां से आया है, क्यों राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताया जा रहा है, तो बता दूं कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हाल ही में राजस्थान चुनाव के दौरान उन्होंने एक जनसभा में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें मूर्खों का सरदार बताया था। राहुल गांधी का वो बयान जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि देश में लोग चाइना वाला मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, इस पर पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी महाज्ञानी, उन्होंने नाम नहीं लिया था लेकिन कहा था कि महाज्ञानी को यह भी नहीं पता वो मूर्खों के सरदार हैं। तो अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने मूर्खों के सरदार वाले बयान पर ही पलटवार करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बताया है। तो ये पूरा मामला पनौती बनाम पप्पू, मूर्खों का सरदार बना, मौत का सौदागर और अलग अलग बयानों से जुड़ता जा रहा है। यानी कि देश में चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन राजनीतिक दल, राजनेता असल मुद्दों पर लड़ने की बजाय, जनता के मुद्दों को उठाने की बजाय अपनी ही सियासत में कहीं लोटपोट है, कहीं बयानों का खेल हो रहा है,
तो कहीं बयानों के तीर चल रहे हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि किस तरह जनता असल मुद्दों से भटक रही है और नेताओं की आपसी बयानबाजी के फेर में फंस रही है। अब एक दूसरा मामला सामने आता है। विश्व कप का मुकाबला हो गया, भारतीय क्रिकेट टीम की हार हुई, लेकिन पूरी भारतीय क्रिकेट टीम बुरी तरह निराश थी। भारतीय टीम के चाहे कप्तान हो रोहित शर्मा, दिग्गज बल्लेबाज हो विराट कोहली, सभी की आंखों में पूरे देश और दुनिया ने आंसू देखे। ऐसे में उनका हौसला बढ़ाना भी एक अच्छा कदम था। पूरी जनता सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चीयर अप कर रही थी और कहा जा रहा था कि एक मुकाबले से भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन को नहीं आंका जाना चाहिए। इस बीच एक वीडियो भी सामने आता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनल मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। कप्तान रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, दोनों का हाथ थामते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। कहते हैं कि एक हार जीत से कुछ नहीं होता, आपने 10 खेलों पर अच्छा प्रदर्शन किया है, आपने 10 मैच जीते हैं। टीम के दूसरे खिलाड़ियों से भी मिलते हैं, लेकिन पीएम मोदी का टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मिलना, उनकी हौसला अफजाई करना भी कांग्रेस को रास नहीं आया और कांग्रेस ने इसके खिलाफ भी बयान दे दिया। हालांकि कांग्रेस के बयान के साथ कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, इन्होंने भी बयान दे दिया है। कपिल सिब्बल अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लेकिन अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई प्रधानमंत्री एक क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि कहीं विश्व कप हो रहा है और आप वहां इस तरह जाते हैं तो ये पूरी तरह से राजनीति है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई भी राजनीति ही करेंगे, यानी कि विश्व कप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मसला ईडी तक पहुंच गया। लेकिन इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया, यह भी सोशल मीडिया पर दिया गया। जवाब कैसे दिया गया? दरअसल जब कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रेसिंग रूम में जाने, उनकी तस्वीरों पर वीडियो सामने आने पर सवाल खड़े किए, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक वीडियो शेयर किया। यह वीडियो था देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। 1982 का एक वीडियो शेयर किया गया। इसके साथ ही बताया गया कि 19 नवंबर 1982 को देश की राजधानी दिल्ली में एशियन गेम्स चल रहे थे। इससे ठीक एक साल पहले इंदिरा गांधी ने आईएमएफ से फंडिंग मांगी थी और एक साल बाद अपने ही जन्मदिन पर जब एशियन गेम चल रहे थे तो इंदिरा गांधी ने खुली जीप पर रोड शो किया था और बताया गया कि उनके साथ तमाम कैमरे भी मौजूद थे। यानी कि कपिल सिब्बल के बयान पर पलटवार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1982 का इंदिरा गांधी का वो वीडियो भी सामने ले आया। तो पूरी तरह से ये लड़ाई सोशल मीडिया पर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार बयानबाजी कर रही है, कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। भाजपा खेमा लगातार राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बताने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पनौती वाले इस नए शब्द को लगातार पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि देश में चल रहे विधानसभा चुनावों में यह शब्द किसके लिए मुसीबत बनेगा और किसके लिए मुनाफा, यह तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन इस पूरे खेल में मामला देश की राजधानी तक ही सीमित नहीं है, यह मामला अब उत्तर प्रदेश भी पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोचा कि जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ये पूरी लड़ाई चल रही है तो क्यों ना इसमें हाथ धोया जाए। तो अखिलेश यादव भी क्रिकेट विश्व कप की इस लड़ाई में कूद गए और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलों की बौछार कर दी। अखिलेश यादव ने कहा, हाल ही में एक बयान आया था, मैं आपको याद दिला दूं, संजय राउत का। उन्होंने कहा कि अगर ये विश्व कप फाइनल का मुकाबला गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की बजाय मुंबई के वानखेड़े में होता तो शायद भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल मुकाबला जीत जाती। तो संजय राउत ने मुंबई का पक्ष लिया। अब अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुकाबला गुजरात की बजाय लखनऊ में होता तो भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा भारतीय क्रिकेट टीम ये मुकाबला जीत जाती। तो अखिलेश यादव ने अपना तर्क सामने रख दिया। उनका कहना है कि लखनऊ का इकाना स्टेडियम हर तरीके से आशीर्वाद देता क्रिकेट टीम को। इकाना जो शब्द है, भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता। उन्होंने कहा कि बाद में भाजपा ने इस स्टेडियम का नाम बदल दिया और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया। तो उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी आशीर्वाद मिलता, लेकिन यह मैच यहां पर नहीं हो पाया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब वक्त भी बता रहा है
कि वक्त किसके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कपिल देव का मुद्दा भी उठाया और भाजपा पर सीधा प्रहार कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस खिलाड़ी ने अपने बलबूते देश को पहला विश्व कप जिताया था, उस कपिल देव को 2023 के फाइनल मुकाबले में आमंत्रित न कर भारतीय जनता पार्टी ने एक पूर्व खिलाड़ी का अपमान किया है। तो पूरी तरह यह मुद्दा क्रिकेट के इर्द गिर्द शुरू हुआ और सियासत में अब एक बड़ा अखाड़ा बनता जा रहा है। देश के असली मुद्दों से भटकते हुए यह मुद्दा पप्पू मूर्खों का सरदार हो या राहुकाल हो या दूसरे शब्दों के इर्द गिर्द घूमता जा रहा है और जनता कहीं ना कहीं फंसती जा रही है। ऐसे में यह फैसला अब आपका है कि आप इन मुद्दों को कितनी तरजीह देना चाहते हैं, आप इन मुद्दों को अपने से कितना जोड़ते हैं। तो ये थे आज के वो मुद्दे, वो मसले जिस पर हमने चर्चा की है। इसी तरह हम हर रोज आपसे मुलाकात करेंगे और देश के अलग अलग मुद्दों मसलों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त है इजाजत का, तो देखते रहिए लिबरल टीवी पर मेरे साथ क्या हाल है हिंदुस्तान।